इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे क्योंकि मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है, जो बेहद ही दुखद खबर है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। राष्ट्र निर्माण में रतन टाटा जी की अहम भूमिका रही है, ऐसा बड़ा स्टेटमेंट आया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। तो वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा थे रतन टाटा। पीएम की ओर से कहा गया, व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, भारत का सबसे दयालु बेटा चला गया। मुकेश अंबानी की तरफ से रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा गया है, वो शख्सियत जो वाकई मिसाल थी, वो शख्सियत जो वाकई दयालु थी, वो शख्सियत जिसने उद्योग के जगत में अपना ना सिर्फ पैर जमाया बल्कि परचम भी लहराया। वो शख्सियत जो 86 साल का सफर इस धरती पर एक अमिट छाप वाकई छोड़कर गई। रतन टाटा जी के जाने से हर एक शख्स दुखी है। दुखी के साथ उन्हें गर्व भी है कि देश ने एक ऐसा बेटा पैदा किया जो ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में जिसका परचम है, दुनिया में जिसकी एक छाप है। रतन टाटा जी का नाम आता है तो मन में एक सिंपैथी जिसको वर्ड कहते हैं वो भी आती है, प्यार। हर एक शख्स भले उनसे कोई मिल ना पाया हो, लेकिन रतन टाटा जी की छाप, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार इस तरह रहा है, सरल व्यवहार, कि उनसे मिलने के बिना मिले ही लोग उनके बारे में इतना जानते हैं, वो अपने आप को उनसे जोड़ पाते हैं। ऐसी शख्सियत उनकी रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से मिलने की बात हो, या अपने नैनो गाड़ी लॉन्च करने की बात हो, या कस्टमर्स को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए, या भारतीय बाजार को देखते हुए, उन्होंने जिस तरह से, चाहे वो कार के उद्योग में हो, चाहे वो कपड़े के उद्योग में हो, चाहे वो स्टील के उद्योग में हो, चाहे वो नमक के उद्योग में हो, चाहे वो होटल्स के उद्योग में हो, तमाम वो उद्योग में भी अलग अलग कैटेगरीज में रतन टाटा ने अपना परचम वाकई लहराया है। बिल्कुल, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोगों ने याद करेंगे। और देश के गौरव के तौर पर पहचाने जाने वाले रतन टाटा ने यूँ कहिए कि भारतीयों के जीवन को आसान बनाने और बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और रतन नवल टाटा, ये उनका पूरा नाम है, और उनकी उपलब्धियों की अनगिनत कहानियां हैं। और शायद गिनते गिनते समय बीत जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनकी ओर से जो कार्य किए गए हैं, चाहे फिर वो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हो, लोगों की हेल्प के लिए हो, हमेशा उनके बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो उनके द्वारा चलाए जाते थे। और अब जब वो क्योंकि इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर जो एनजीओज हैं उसकी जिम्मेदारी भी बखूबी और लोगों के द्वारा निभाई जाएगी। अभी रतन टाटा को उनके जन्म से लेकर उनके आज दुनिया को अलविदा कह जाने तक बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। 1937 को उनका जन्म हुआ था, और 1955 की बात है जब 17 साल की उम्र में उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय के लिए गए, और 7 वर्ष की अवधि में वास्तुकला और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद 1962 का वो समय था जब टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा समूह में शामिल हुए थे, और बाद में टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी के जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग उनके द्वारा ली गई थी। वहीं आपको बता दें कि क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर उन्हें देखा जाता है, एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने हर भारतीय की जीवन को बहुत ज़्यादा आसान किया है, और इसीलिए आज जो है हर कोई नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अपनों के बीच में कोई अपना चला गया है, और हर एक जो है उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में टाटा सिल्स के चेयरमैन और एन चंद्रशेखर ने बयान जारी भी किया। उन्होंने कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना से के साथ श्री रतन नवल टाटा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक असाधारण नेता जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को आकार दिया बल्कि हमारे राष्ट्र का मूल ताना बाना भी बुना। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वह गुरु थे, मार्गदर्शक थे और मित्र भी थे। अटूट प्रतिबद्धता के साथ रतन टाटा के
टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने उत्कृष्टता, अखंडता, नवाचार का विस्तार किया। वह हमेशा अपने नैतिक दिशा निर्देश के प्रति सच्चे रहे हैं। परोपकार और समाज के प्रति के विकास के प्रति श्री टाटा के समर्पण ने प्रभावित किया है। लाखों लोगों का जीवन, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक उनकी पहल ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ रहेगा। पूरे टाटा परिवार की ओर से उनके प्रियजनों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं ये व्यक्त की गई हैं। ये आपको हम बता रहे थे, जो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने जो लिखी है। वाकई बात सच है, चाहे वो टाटा हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो ताज की बात हो, चाहे वो चुस्की लेते हुए जब आप चाय पत्ती चाय में डालते हैं जिसका स्वाद आप चखते हैं, चाहे उसकी बात हो, चाहे वो टाटा नमक की बात हो। रतन टाटा ने अपनी मिसाल खाने से लेकर, चाय की चुस्की से लेकर, होटल से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर जगह अपनी छाप भी छोड़ी है, अपनी पहचान भी बनाई है। यानी कि आप पूरे जीवन अपने रसोई से लेकर अपने काम तक उनकी कहीं ना कहीं आपको झलक नजर आ जाएगी, कहीं ना कहीं आप उनसे रोज रूबरू हो जाएंगे। ऐसे थे रतन टाटा जी। बिल्कुल, भले ही रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी पीढ़ियां उन्हें याद करेंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप के बहुत सारे प्रमुख ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें उनका जिक्र है। चाहे फिर हम बात कर ले टाटा मोटर्स की, टाटा नमक की, टाटा चाय की, टाटा प्ले की, टाइटन की, स्टारबक्स की, वोल्टास की, टाटा 1mg की या टाटा कैपिटल की, टाटा AIG की या टाटा AIA लाइफ की, ज़ारा की, फास्ट्रेक की, तनिष्क की, कलफिट, वेस्टसाइड, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके वो प्रमुख थे। और क्योंकि भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपति में से एक रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का मुंबई के ब्रिज कैंटी अस्पताल में निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आपको बता दें कि नवल टाटा के बेटे रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, और उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा किस्सा जो है वो प्रचलित है। और दुनिया के दिग्गज उद्योगपति में गिने जाने वाले रतन टाटा का टाटा ग्रुप कई दिग्गज ब्रांड्स का मालिक है। और क्योंकि उनकी नेटवर्थ को देखें तो वो भी बिल्कुल अनकाउंटेबल है। और रतन टाटा न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दिलाई, बल्कि इंडस्ट्री में भारत का नेतृत्व भी किया। और अर्थात संपत्ति होने के बावजूद रतन टाटा ने बेहद आम जीवन व्यतीत किया। बिल्कुल साधारण लाइफस्टाइल वाले उद्योगपति की जमीन पर बैठे एक तस्वीर काफी वायरल भी हुई थी। और इसके अलावा वे अपने कर्मचारियों के प्रति बेहद सौम्य थे और सभी को बराबर भी मानते थे। तो क्योंकि आज का दिन अपने आप में दुखों भरा दिन है और हर कोई रतन टाटा को याद कर रहे हैं। हमारे संवाददाता श्रुति रोशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, देखिए, अपने आप में एक दुखद पल है। और क्योंकि जैसे ही रतन टाटा के निधन की जानकारी मिली, पूरे देश में, सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया में भी शोक की लहर देखने को मिली है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख प्रकट किया। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देर रात जो भारत के जाने माने उद्योगपति है रतन टाटा, उनका निधन हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निधन के ऊपर संवेदना जताते हुए ट्वीट भी किया है। और व्यक्तिगत रूप से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जो समाज सेवी कहा जा सकता है, कि देश के, दुनिया के जाने माने जो उद्योगपति हैं रतन टाटा, उनके निधन के ऊपर दुख जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो उनका जो जीवन का जो योगदान है वो इस देश के लिए व्यवसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो ऐसे में रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकता। उनका योगदान देश के हर एक आम नागरिक के लिए है और ऐसे वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी दिवंगत आत्मा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्हें भगवान श्री चरणों में अपना स्थान दे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनके निधन से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम, कहा जा सकता है कि व्यापारिक जगत, साथ ही साथ में इस देश का चाहे कोई सा भी राजनीतिक संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो संगठन है उन संगठनों में शोक की लहर है। बिल्कुल रोशन, क्योंकि 21 साल की उम्र से लेकर
जिसने टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने से लेकर कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में जिनकी अहम भूमिका रही हो, भारत की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ने की एक जिनका व्यक्तित्व रहा हो, जिनका बिल्कुल सरल स्वभाव हो, उनके ऐसे जाने से, ऐसे दिवंगत आत्मा के जाने से जरूर क्षतिपूर्ण हुई है पूरे देश को। लेकिन आज उनकी किन किन विचारधारों को, किन किन बातों को लोग याद करेंगे रोशन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर रतन टाटा को जाना जाता है तो एक उद्योगपति से ज्यादा उनको उनकी सादगी को लेकर जाना जाता है। किस तरीके से वो एक सादा जो जीवन जीते थे, मुंबई के अंदर उनका एक जो फ्लैट है, बताया जाता था कि इतने बड़े दुनिया के जाने माने उद्योगपति होने के बावजूद भी वो मतलब कि किसी भी तरीके की जो रॉयल लाइफ है वो नहीं जीते थे। वो एक सामान्य, कहा जा सकता है कि सादगी भरा जो जीवन है वो जीते थे। साथ ही साथ में रतन टाटा को कहा जा सकता है कि एकाएक जब वो उन्हें याद किया गया, जब वो देश के अंदर उन्होंने कहा जा सकता है कि जो नैनो जो गाड़ी है, छोटी सी जो गाड़ी जब उन्होंने लॉन्च की, उसके पीछे उनका मकसद था कि भारत का जो प्रत्येक जो कहा जा सकता है कि जो गरीब जो तबका है, बिल्कुल गरीब से लेकर हर एक वर्ग को वो साधने की कोशिश करते थे अपने इन्हीं सारी स्कीम्स के जरिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।